प्रिय दोस्तों, नमस्कार। साधक के हृदय में संसार नहीं होना चाहिए। संसार नहीं होना चाहिए साधक के हृदय में। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें। जो भी आपको वीडियो पसंद आए उसे शेयर करना न भूलें, क्योंकि जैसे आप तक बात पहुंची वैसे दूसरे तक पहुंच सके, ताकि बात। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। जो लोग जुड़े हैं पहले से वो उन्हें ज़रूर सुनें, और जिनने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन भी करें। और जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं उन सब को आप भी सुने और अपने जीवन में लाएं। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, साधक ये बात हमने शायद पहले भी एक बार, और बीच बीच में भी हम बात करते हैं अपने वीडियो में, लेकिन ये बात ही इतनी महत्वपूर्ण है। श्री राम कृष्ण परमहंस एक बार अपने शिष्यों के साथ, और कई भक्त उनके, चूँकि सन्यासी भक्त भी थे और गृहस्थ भक्त भी थे, वो भक्त आते थे दक्षिणेश्वर में, जहाँ उनका घर, दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के तो पुजारी ही थे वे, श्री राम कृष्ण परमहंस। और जहाँ उनका निवास था वहाँ वे अक्सर भक्तों से मिलते थे। तो ऐसे ही सत्संग हो रहा था, और सत्संग के दौरान चूँकि श्री राम कृष्ण परमहंस सत्संग के साथ ही अचानक से ऐसा होता था कि ऐसे सत्संग चल रहा हो और वे समाधिस्थ हो जाते थे गहरे भाव में। किसी ने कोई गहरी बात कह दी, या कोई डूब गया, डूब के कोई भजन गा दिया, भजन में डूब के, पंक्ति में डूब के, भजन की पंक्तियों में, और कुछ ऐसा सुंदर भजन गा दिया तो श्री राम कृष्ण परमहंस समाधिस्थ हो जाते थे। उनकी अवस्था ही ऐसी थी। तो ऐसी ही कुछ अवस्था से श्री राम कृष्ण परमहंस उतरे, मतलब प्रकृतिस्थ हुए, चेतना के उच्चतम तल से निम्नतम, जिसमें वो बातचीत की जा सके, उतरे। और उतरते हुए बोले अपने भक्तों से जो उनके आसपास बैठे थे कि देखो, ये बात याद रखना कि यदि कोई साधक संसार में रहे तो कोई कोई हर्जा नहीं, कोई समस्या नहीं। देखो, मैं भी संसार में ही रह रहा हूँ। कभी दक्षिणेश्वर का पुजारी कहलाता था, माँ की पूजा किया करता था, और आज वो और मैं अलग नहीं है, एक ही हो गए। तो रह तो मैं भी संसार में रहा हूँ, लेकिन मेरे हृदय में संसार का कोई स्थान नहीं। हृदय में केवल और केवल स्थान अगर देना तो सत्य को देना। इसके अतिरिक्त और किसी को भी स्थान मत दे देना। संसार की तो बात ही छोड़ दो। मतलब संसार, साधक संसार में रहे तो कोई समस्या नहीं, वो रह सकता है। संसार में ही रहेगा, जाएगा कहाँ? जंगल में भी जाएगा तो कहीं ना कहीं तो संसार हो ही जाएगा। तो साधक संसार में रहे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन साधक के हृदय में, साधक के हृदय में संसार नहीं होना चाहिए। उसके भीतर कभी संसार ना हो। साधक संसार में रहे, अच्छी बात, लेकिन साधक के भीतर कभी भी संसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो एक साथ नहीं होते। यदि संसार होगा तो सत्य से दूरी हो जाएगी, आत्म तत्व से दूरी हो जाएगी। यदि साधक के हृदय में संसार हो तो ये तय मान लो, या तय ही समझ लो, ये अगर साधक के हृदय में संसार होगा तो ये तय है कि वो, उसकी दूरी आ गई सत्य से, आत्म तत्व से दूरी आ गई, ये निश्चित है। अगर हृदय में वो संसार में, ठीक बात, आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है, लोगों से मिल रहा है, भक्तों से मिल रहा है, संतों से मिल रहा है, ठीक बात है, लेकिन हृदय में किसी को स्थान ना दे।
अगर उसने हृदय में स्थान दे दिया तो समझ लो जिसे वो पकड़े था या जिसे उसे पकड़ना है अभी, मान लो वो साधक ही है, सिद्ध तो हुआ नहीं, सिद्ध कहलाई क्यों जब से, जिसे वो पकड़े, जिसे वो पकड़ना चाहता है, जहां तक वो पहुंचना चाहता है, चेतना के उस उच्चतम तल से उसकी दूरी हो गई, भटक गया वो रास्ते से। इसलिए कभी भी ये बारंबार प्रयास करना, इतना जागरूक रहना है, बार बार ये याद दिलाना है, ये सोचना, ये विचारना है कि कहीं मेरे हृदय में संसार को मैंने स्थान तो नहीं दे दिया। ये बार बार विचारना है कि कहीं मैंने संसार को अपने हृदय में स्थान तो नहीं दे दिया। क्योंकि अगर संसार को अपने हृदय में स्थान दोगे तो दुख अवश्यम भामी, दुख होगा, फिर दुख होगा, कष्ट होगा, फिर उसी चक्कर में उलझ जाओ। इसलिए साधक का कर्तव्य ही नहीं, परम कर्तव्य है कि उसे अपने हृदय में उसे केवल और केवल अगर स्थान देना ही है तो या तो जो सत्य का जानकार है, जैसे भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध, राम, या उस समय की जो भी महापुरुष जो उसके गुरु हैं, जो सत्य को जानते हैं, उनको स्थान देना, जो सत्य के जानकार हैं, या सत्य को अगर जान ही गए हो, उस आत्म तत्व को ही जान गए हो, तो फिर उसको ही स्थान देना, दूसरे किसी को स्थान ना दे देना। दूसरे को स्थान देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरा संसार है, संसार को स्थान मत देना। अगर संसार को स्थान दोगे तो गहरी खाई में गिरोगे, जहां तक पहुंच गए थे वहां से भी नीचे आ जाओ, दूरी बढ़ जाएगी। जो करीब थे, जो पास थे, वहां तक पहुंच रहे थे, वो दूरी जो तुमने तय कर ली थी, अटक जाओगे, रुक जाओगे, रास्ता लंबा हो जाएगा। तो क्यों व्यर्थ रास्ते को लंबा, जब तुम निकल ही पड़, जब तुम साधक ही हो। साधक वही है जो सत्य की ओर बढ़ रहा है, जो सत्य के रास्ते पर, जो मुक्ति के पथ पर है, बस वही साधक, वही साधक कहे जाने योग्य। जब उस पथ पर, उस रास्ते पर आगे बढ़ ही गए, कदम बढ़ा ही दिए, तो फिर पीछे मुड़ने का कोई सवाल होता ही नहीं। तो फिर किसी और को स्थान देना ही क्यों। और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि संसार तो आएगा, संसार तो टकराएगा प्रकृति से। प्रकृति त्रिगुणमयी है, और इस प्रकृति, ये जो शरीर हम लिए हुए हैं, पांचों तत्वों से ही बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। संत तुलसीदास कह रहे हैं पंच रचित अति अधम शरीर है। अधम ये जो शरीर है ये पांच तत्वों से निर्मित है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम, ये पांच तत्वों से बना शरीर, पांच तत्वों से निर्मित है। और यदि तुम मुक्ति चाहते हो, यदि तुम आजाद होना चाहते हो, आजादी चाहते हो जीवन में जीते हुए, तो तुम्हें सत्य को स्थान देना है अपने हृदय में, उसे ही पकड़े रहना। और किसी को पकड़ने की, किसी और को कोई इतना कीमती है ही नहीं। हमारे कुछ संत तो कहते हैं कि अगर ये सिर झुकना चाहिए तो सत्य के सामने ही झुकना चाहिए। सत्य के सामने, ये जो संसार है इसको नीचे रखा करो, सत्य के समक्ष नहीं, इसके सामने मत झुका करो, डट के खड़े रहा करो। तो याद रखना, हमें सत्य से जुड़ना है, हमें मुड़ना है सत्य की ओर,
हमें चलना है सत्य की, और इसके लिए ये आवश्यक है कि साधक के हृदय में कभी भी संसार ना आने पाए। इसका बार बार ध्यान रखना होगा, क्योंकि साधक है वो जो सिद्ध हो गया। सिद्ध का मतलब क्या? जिसे अब हटाना नहीं पड़ता, बार बार मन को यहां वहां दौड़ाना नहीं पड़ता, जिसका मन बार बार भागता नहीं, जिसका मन परम से एक है, वही, केवल और केवल वही सिद्ध है, सत्य को जानने वाला महापुरुष है। इसलिए उसे तो जरूरत नहीं, लेकिन जो साधक है, जो भी रास्ते पर है, उसे ये बार बार ध्यान रखना होगा। बार बार संसार आएगा उसके बीच में, कई कई रूपों में आएगा, कभी काम के, कभी क्रोध के, कभी लोभ के, कभी मोह के, राग के, द्वेष के, अनेक थपेड़े पड़ते हैं। लेकिन साधक को यह ध्यान रखना है कि उसके हृदय में संसार ना आने पाए। बस इतना ही करना है, बस इतना, और सब हो जाएगा। शायद आप बात को समझ रहे होंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, और गीता सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ना, और जो जुड़े हैं वो ज़रूर पूरा सुने, ध्यान से सुने, और उसको अपने आचरण में लाएं। उन बातों को अपने आचरण में लाना है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।